श्री राधे राधे। नरकों से कैसे बचें और भगवत धाम की प्राप्ति कैसे करें, ये आज का विषय है। वास्तव में नास्तिकता वाली विद्या, अनीश्वरवादी विद्या पढ़ने के कारण लोग न नरक को जानते हैं और न भगवत धाम को जानते हैं, क्योंकि अन्य किसी शरीर में यह ज्ञान तो था नहीं। मनुष्य शरीर मिलने पर ज्ञान तब होता है जब सत्संग मिले और या तो फिर आध्यात्मिक पढ़ाई की जाए। इसके पहले तो बहुत सारे शरीर मिले ना, 84 लाख प्रकार के शरीर मिले। ये तो भगवान ने कभी कृपा करके मनुष्य का शरीर हमको दिया है। कबहू को करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। और यदि भगवान हमको मनुष्य का शरीर न दें तो 20 लाख तो स्थावर प्राणी है, अर्थात न चलने फिरने वाले पेड़ पौधे जैसे, पहाड़ पेड़ पौधे पत्थर, और 9 लाख जल में रहने वाले, 11 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े और 10 लाख प्रकार के पक्षी हैं। 30 लाख पशूनाम च, 30 लाख पशुओं की जाति है, और 4 लक्षम च वानरा, 4 लाख प्रकार के वानर जाति के जीव है। ये सब टोटल आप करेंगे तो 84 लाख होगा। इसमें मनुष्य का नाम नहीं आता है। 84 लाख के चक्कर में घूमता रहे वो मनुष्य नहीं कभी बन सकता है। प्रभु कृपा करके मनुष्य का शरीर देते हैं कि ले, अब तुझको ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्ति सब प्रकार की उपलब्धि कराने वाला ये शरीर हम दे रहे हैं। ये परम चेतना वाला शरीर है। और तब भी यदि आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं किया, सत्संग नहीं प्राप्त किया, तो मनुष्यत्व का विकास नहीं होता, पशुता अधिक रहती है। और इसीलिए वो मरने के बाद नरक की यात्रा करता है और फिर से पशु पक्षी बनता रहता है। यदि वह भक्ति नहीं करेगा, यदि वह आध्यात्मिक अध्ययन नहीं करेगा, आध्यात्मिक साधना नहीं करेगा, तो बहुत प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। कारण ये है कि उनको वास्तविक ज्ञान नहीं होता। जो ज्ञानवान होते हैं, विवेकी पुरुष होते हैं, सत्संगी होते हैं, वे लोग झूठ नहीं बोलते हैं, सत्य भाषण करते हैं। जो आस्तिक होते हैं, श्रद्धावान होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं, उनके शरीर की मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता, सुखपूर्वक मृत्यु होती है। और जो काम ईर्ष्या और द्वेष के कारण स्वधर्म का परित्याग कर देते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है। और जो स्वधर्म का अर्थात भक्ति का, अपने सदाचार का परित्याग नहीं करते, वो बड़े सुखपूर्वक शरीर छोड़ते हैं। जैसे मानस में वर्णन है ना कि भगवान की गोद में बाली ने शरीर त्याग किया था। सुमन माल जिम कंठ ते गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से माला गिर जाए तो उसको पता भी नहीं चलता, ऐसे सरलता से शरीर छोड़ते हैं भक्त लोग। तो जो भक्त नहीं है, जो आस्तिक नहीं, जो श्रद्धावान नहीं, जो पशुवत जीवन वाला, उसको मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। और धर्मात्मा भगवत भक्तों को अपने शरीर के छूटने का पहले से पता भी चल जाता है।
यदि उस समय देशी गाय के गोबर से भूमि को लीप करके उसके ऊपर तिल और कुशा बिछा करके उस पर उस व्यक्ति को लिटा दिया जाए जो शरीर छोड़ने वाला, और जब तक चाहे वो बैठे, बाद में जब चाहे वो लेट ले उस पर, तो उस मृत्युग्रस्त प्राणी को नरक में नहीं जाना पड़ता है। यदि वो भक्त है तब तो भगवत धाम को जाता है, और भक्त नहीं है तो स्वर्ग को जाता है। इसलिए शरीर त्यागने के लिए गौ के गोबर से लिपी हुई भूमि, उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए, ब्रज रज वृंदावन की रज बिछाना चाहिए, और भगवान नाम का उच्चारण, गंगा जल, तुलसी दल देना चाहिए। देखो, सामान्य व्यक्तियों का शरीर जब छूटता है ना, तो उसको बहुत सारे बिच्छू एक साथ डंक मारें तो जो कष्ट होता उससे भी ज्यादा कष्ट होता शरीर छूटने का। लेकिन जो प्रभु का प्रेमी हो जाता है, सच्चा भक्त हो जाता है, उसको तो वही है, सुमन माल जिम कंठ से गिरत न जाने नाग। जैसे हाथी के गले से माला छूट कर गिर गई तो हाथी को पता ही नहीं चलेगा, ऐसे शरीर छोड़ देते हैं। और इसी के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है कि तुम कष्टों से मुक्त रहो। फिर आगे शरीर छोड़ने के बाद भगवत धाम का प्रस्थान होगा, भक्त को वो धाम प्राप्त मिलेगा जो प्रभु का धाम है। पुण्यात्मा को स्वर्ग मिलेगा, सामान्य व्यक्तियों को नरक मिलता है। तो इसके लिए एक सूत्र मैं आपको बता रहा हूं जिससे पूरी जानकारी आपको हो जाएगी। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। अष्टादश पुराण अर्थात 18 महापुराणों में भगवान व्यास के 2 वचन मुख्य हैं। परोपकाराय पुण्याय, जिसको पुण्य कर्म अर्थात महान पवित्र कर्म करना, उसको परोपकार करना चाहिए। और पापाय परपीडनम, और जैसा नहीं करोगे, दूसरों को कष्ट देते रहोगे तो पाप ही पाप इकट्ठा होंगे, और पापों का फल है नरक जाना, पुण्य का फल है स्वर्ग जाना। किंतु वो पुण्य यदि भगवान के लिए अर्पित कर दिए जाएं तो स्वर्ग नहीं, भगवत धाम की प्राप्ति उस भक्त को, साधक को होती है। जो मनुष्य कुसंस्कारवश, कुशिक्षा के कारण, कुसंग के कारण भगवत भक्ति नहीं करता, पुण्य कर्म नहीं करता, सेवा का धर्म नहीं निभाता, सबको पीड़ा देता है, सबको परेशान करता है, स्वार्थी होता है और गंदा खान पान करता है, उसके इन्हीं कर्मों के कारण उसको, अर्थात उस जीवात्मा को शरीर छोड़ने के बाद एक शरीर दिया जाता है जो पीड़ा भोगने के लिए होता है। उसको यातना देह कहा जाता है, और यमराज के दूत उसको यातना देह पर पीड़ा देते हुए ले जाते हैं, और उसके कर्मों के अनुसार उसको नरक मिलता है। नरकों की कोई गिनती नहीं, अनंत नरक है। वैसे तो 28 नरक बताए जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं सैकड़ों, कहीं हजारों नरक बताए जाते हैं। वो सब सही है, अनंत प्रकार के नरक हैं। उसके पाप कर्मों के अनुसार नरक होते हैं, जैसे रोध नरक, सूकर नरक, ताल नरक, तप्त कुंभ नरक, महाज्वाल नरक, शबल नरक, विमोहन, कृमि नरक, कृमि भक्ष नरक, जहाँ वो कीड़ा ही कीड़ा खाता रहता है, लाला भक्ष, विसंजन, अधः सिर, ओय वह नरक, रुधिरांध नरक, विदभुक, वैतरणी, आशीपत्र वन, अग्निज्वाल नरक, महाघोर नरक, संदंश, रौरव नरक, महारौरव नरक, आशीपत्र वन, कालसूत्र, लौह तापी, अभिद, अप्रतिष्ठ,
अवीची, ऐसे तमाम नरकों का वर्णन मिलता है जो जीव जंतुओं की हत्या करता है, भ्रूण हत्या करता है, आग लगाता है, दूसरों को बहुत कष्ट देता है। उसको ये सब नरकों में जा करके तप्त लौह नरक में, तप्त कुंभ नरक में, असिपत्र वन नरक में बहुत कष्ट दिया जाता है। पूय वह नरक में, मूत्र संज्ञक नरक में, अग्नि ज्वाल नरक में बहुत बहुत प्रकार से उसको यातनाएं दी जाती हैं और उस यातना का लक्ष्य होता है उसको शुद्ध करना। लेकिन उस शुद्धि का तरीका जो होता है वो बड़ा भयंकर होता है। उसमें हजारों वर्ष तक वो पापी जीवात्मा दुख पाता रहता है, मरता नहीं है। यातना देह में यातनाएं सहन करके रोता चिल्लाता है और फिर वो कहता है कि अब मैं ये सब पाप नहीं करूँगा, अब मैं भगवान की भक्ति करूँगा। लेकिन जब सत्संग नहीं मिलेगा तो फिर वो भूल जाएगा, क्योंकि शरीर नरकों को भोगने के बाद उसको कुछ पापों को भोगने के लिए जो बाकी रह जाता उसी के अनुसार उसको शरीर मिलता है। अर्थात बहुत धर्मात्मा के घर में नहीं शरीर मिलता, धर्मात्मा के घर में तो भक्त का जन्म होता है। नास्तिकों के यहाँ या पशु पक्षी के रूप में जन्म होता है और फिर उसको ज्ञान तो हो नहीं पाता, फिर वही भोग योनि धारण की हुए भोग भोगता और दुख पाता रहता है, पीड़ा प्राप्त करता रहता है, लड़ता झगड़ता मरता रहता है, फिर नरकों में चला जाता है। और ये जीव जो नारकीय जीव होते हैं, जो नरक से आते हैं, इनके पाप के अनुसार पहले तो यातना देह से इनको यातना दी जाती है, खूब इनको नरक में कष्ट दिया जाता है। उसके बाद फिर जब धरती पर फिर जन्म होता है तो कोई पृथ्वी में से अंकुरित होने वाले जीव जंतु वनस्पति बन जाते हैं, कोई पसीने से उत्पन्न वाले नन्हे नन्हे जीव जुआ जैसे बन जाते हैं, और कोई अंडे से उत्पन्न वाले सर्प या पक्षी बन जाते हैं। मनुष्य का शरीर ना भगवान की कृपा के नहीं मिल पाता किसी को। हाँ, यदि किसी ने बहुत ज़्यादा कोई परोपकार किया, जैसे कोई वट का वृक्ष है, उसके फलों की सेवा चलती, फलों के द्वारा वो सबकी पक्षियों की सेवा करता, उसको धर्मात्मा मनुष्य का जन्म मिल जाता है। फलदार वृक्ष जो सबके लिए भोजन देते हैं वो मनुष्य का जन्म लेते हैं, या गाय या बैल ऐसे जो होते हैं उनका भी मनुष्य के रूप में जन्म होता है। और केवल मनुष्य के रूप में जन्म ले लेने मात्र से सब काम नहीं हो जाएगा। मनुष्य बन जाने के बाद फिर सत्संग उसको जरूर स्वीकार करना पड़ेगा, आध्यात्मिक शिक्षा जरूर लेनी होगी, फिर भगवान नाम भगवत रूप नाम रूप लीला धाम का आश्रय लेना होगा, साधना करनी होगी, तब नरकों से आप बच पाएंगे। नरकों से बचने के लिए ये करना बहुत आवश्यक होगा, नहीं तो कोई बच नहीं सकता है। और भक्ति करते करते भगवान के प्रेमी बन गए तो नरकों से ही केवल नहीं बचोगे, अरे जन्म मृत्यु के चक्कर से ही बच जाओगे और सदा सदा के लिए भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी, भगवान के पार्षद बन जाओगे। नरक की कौन कहे, आवागमन से ही मुक्ति मिल जाएगी और प्रभु के चरणों के दास सेवक पार्षद बन करके भगवान की सेवा में सदा सदा के लिए आनंद मग्न होकर के लगे रहोगे, जहाँ दुख का लेश भी नहीं, आनंद ही आनंद है। तो सभी मनुष्य को ऐसा जीवन में लक्ष्य बनाना चाहिए कि हमको नरक में नहीं जाना है, हमको संसार के जन्म मरण के चक्र में नहीं जाना है, इसलिए भक्ति करनी है, जिससे हमारा जीवन ये आखिरी जीवन बन जाए, अर्थात भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवत धाम की प्राप्ति कर लें। यही जीवन का लक्ष्य है। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय।
राधा रानी की जय। श्री राधे राधे।